शरीर के अंदर वो भ्रमर का आवाज़ गुंजायमान है। जैसे आप एकांत और शांत स्थान पे जब आप बैठेंगे, कहीं कोई हलचल न हो आज के अत्याधुनिक साधन संसाधनों का, तब आप सुनेंगे प्रकृति की अपनी कुछ अतिरिक्त आवाज़ आपके कानों तक आ रही है। वैसी ही आवाज़ आपके अंतर मन में, आपके शरीर के अंदर चल रही है। भ्रामरी जो कि प्रचलन में है, उंगली कान में डाल लिए और ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तो इससे करने को अभ्यास तो काफ़ी वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। क्या उन्हें भ्रमर की आवाज़ सुनाई देती है? क्या उनके अंदर कोई भ्रामरी उत्पन्न होती है? अगर भ्रामरी नहीं उत्पन्न होती, भ्रमर की आवाज़ नहीं सुनाई देती, रेवे की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो जानिए इतने दिन का उनका अभ्यास 1% 2% ही वो लाभ पाते हैं, इससे अतिरिक्त नहीं। भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज आपके साथ साझा करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी अर्थात भौरे का भ्रमर, रेवे का भ्रमर, कुछ भ्रमर सा, कुछ गुंजन सा आपके शरीर के, आपके अंदर जो हलचल हो रही है, उस जो भ्रमर हो रहा है, उसी भ्रमर को जब एक साधक अपने अभ्यास से सुनता है तो उसी को कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। वर्तमान में जो भ्रामरी प्रचलित है उसमें करेंगे क्या, कान को उंगली डाल के तेजी से फोर्स के साथ उसे बंद कर देंगे और ओम का नाद करेंगे। ओम का नाद तो एक बार, दो बार, तीन बार इस गुंजन का उपयोग करते हैं उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए। उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाने के बाद आपको अलग से ओम का गुंजन नहीं करना होता और भ्रामरी अंदर की सुनाई देने लगती है। जब अंदर से भ्रमर की, गुंजन की, रेवे की, भौरे की यह आवाज़ सुनाई देने लगे तो आप समझिए कि आप भ्रामरी प्राणायाम में हैं। तो यह सुनाई कैसे देगा? करने को तो लोग वर्षों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं सुनाई देता भी है अथवा नहीं देता। करते हैं तो आप इस बात को साझा करिएगा कि आप कब से कर रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है। लेकिन हम जिस विधि से बता रहे हैं इस विधि से आप करिएगा। आपको पहले दिन 2 अथवा 3 प्राणायाम करते करते आपको भ्रमर का गुंजन सुनाई देना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि तकनीकी रूप से लोग गलत विधि से भ्रामरी करते ही हैं। तो सही विधि इसका क्या है, चलिए उसे समझते हैं। सही विधि से भ्रामरी करने के लिए, जैसे हमें भ्रामरी करने से पहले हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, इन्हें जान लेना आवश्यक है। हमारे शरीर के ये जो 9 द्वार हैं उन सभी द्वार को बंद करना होता है। हमारे शरीर के 9 द्वार कौन कौन से हैं? मुख, नासिका के दोनों छिद्र जो नासापुट हैं, ये 2 द्वार हो गए। मुख एक तीसरा द्वार हो गए। दोनों आँखें 3 2 5 हो गए। 2 कान हो गए, 5 2 7 हो गए। 1 उपस्थ हो गया, 8 हो गए और 1 आपका मल द्वार, गुदा प्रदेश जिसे आप कहते हैं, यह मिला के 9 द्वार हुए। इन 9 द्वार को आपको एक साथ बंद करना है और अंतर्मन में, शरीर के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसी ध्वनि को, उसी भ्रमर को सुनना है। तब जाके आप भ्रामरी प्राणायाम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे 100%। अन्यथा आप परसेंटेज में रहेंगे, 2 4 10 20% इसका लाभ पाएंगे। और चूँकि भ्रामरी करता क्या है, माइंड स्टेट को, बॉडी स्टेट को तुरंत ही चेंज कर देता है। कैसा भी मूड माइंड आपका हो, आप तनाव, कितने भी बड़ी तनाव में क्यों न हो, आप का अफेयर टूट गया हो, ब्रेकिंग हो गई हो, अच्छे खासे तनाव में है, ऐसे लोगों को भ्रामरी को अगर यथाविधि करा दिया जाए, 1 से 2 दिन वो इस स्टेट से निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे चेतना का स्तर उस लेवल पे जाके रुक जाता है, उसी स्टेट पे फंसा हुआ होता है। उस स्टेट से उसे ऊपर या नीचे कर दिया जाए तो उनका यह तनाव, जिस नज़रिए को वो लेके एक बोझ बना के जीवन को चल रहे हैं, उससे ये त्वरित ही मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं भ्रामरी की वास्तविक यथार्थ विधि क्या है, जिससे हम भ्रमर की आवाज़, शरीर के अंदर जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है उसे सुन सकें। उसके लिए आप करेंगे क्या, शरीर के 9 द्वारों को बंद करेंगे। शरीर के 9 द्वारों को बंद करने के से अभिप्राय 5 उंगलियों, 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन 5 उंगलियों से पाम ऊपर के सभी द्वार बंद कर देने हैं और नीचे के जो द्वार बचे हुए हैं उन्हें आप मूल बंध लगा के बंद करेंगे। कैसे? सबसे पहले आप कान के पोजीशन को देखेंगे। कान के पास, हमारे कान के द्वार के पास एक शटर होता है, द्वार, दरवाज़ा। इस दरवाजे से कान के छिद्र को बंद कर देते हैं और इसके साथ
हमारे माइंड का कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों प्रकार के माइंड का अच्छा खासा कनेक्शन होता है। यहाँ से कुछ नर्वस सिस्टम वहाँ जुड़े हुए होते हैं। जो ही इसे हम बंद करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे त्यों ही हमको भ्रामरी सुनाई देना आरंभ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भ्रामरी आपको सुनाई देता है कि नहीं देता है। हमारे साथ साथ आप अभ्यास करिए। सबसे पहले आप अपने अंगूठे को इस शटर के पास, इस घंटी के पास लगाएंगे। ऐसी ही घंटी आपके मुख्य द्वार मुख में है अंदर से, वहाँ भी एक घंटी है, उसका भी प्रयोग होता है। उसे किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आप सिर्फ भ्रामरी के वास्तविक स्वरूप को देखिए, जानिए, समझिए। ये कान की जो घंटी है इसके पास अंगूठा लगाएंगे, आपका ये पहला द्वार बंद। ऐसे ही दूसरे कान में भी करना है। तो ये 2 दरवाजे आपके तो बंद हो गए। अब तीसरा दरवाजा आपका, दोनों आँख 2 2 4, 1 नासिका 2 नासिका 6, मुख 7, मूल बंध लगा के आप उपस्थ और मल द्वार को बंद कर ही रहे हैं। तो चलिए देखें बंद कैसे करते हैं। ये 2 उंगलियां ऊपर रहेंगे, जिसे हम अपना त्रिनेत्र मानते हैं, मानस चक्षु, वहाँ उसके बंद के लिए यहाँ पे उंगली लगाते हैं। और इन मध्यमा को अपने चक्षु पे, इस अनामिका को अपने नासिका के दोनों द्वार पे और कनिष्ठिका को मुख पे। इससे आपको, इस प्रकार करने से आपको तत्वों का भी ज्ञान सहज ही प्राप्त होने लगता है। अब शुरुआती अभ्यास के लिए आपको ओम का 1 2 अथवा 3 बार गुंजन करना है और इस प्रकार करना है कि उस गुंजन में आप एक बार खो जाएं। बाहर की दुनिया का कोई शोर शराबा, कोई आवाज़ आपको सुनाई ही न दे। जैसा कि हम कर रहे हैं, आप इसकी कॉपी करिए। जब बाहर की आवाज़ आपको सुनाई देनी बंद हो जाए, इस शटर के बंद, इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा अंगूठे को आप पुश करते रहिएगा, फ्रीक्वेंसी अपने आप सेट हो जाएगी। बाहर का सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाएगा और अंदर भ्रमर, रेवे का आवाज़, किसी अन्य आवाज़ को भी आप सुन सकते हैं। बांसुरी, शंख आदि बहुत सारी आवाज़ें आपके चेतना, चूँकि आप जैसा जैसा अभ्यास करते जाएंगे, आपके चेतना की स्तर जैसे जैसे उन ऊर्जाओं के साथ संसर्गित होगी, वैसे वैसे धुन, वैसी वैसी आवाज़ आपको सुनाई देनी आरंभ हो जाएगी। तो चलिए हम आरंभ करते हैं भ्रामरी। भ्रमर का आवाज़, एक गुंजन जो कि हमारे अंतर शरीर में सदैव चल रहा है, उसे सुनने का प्रयास करते हैं। अब हम अपने घटिका को, कान की घटिका को बंद करते हैं। ऊपर के सभी द्वार को बंद ही कर चुके हैं। नीचे हम मूल बंध लगा के उन दोनों द्वारों को भी बंद कर देते हैं। इस प्रकार हमारे 9 द्वार पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं। अब थोड़ा सा शुरुआती जो नए अभ्यासी हैं, हमें तो सुनाई देना आरंभ भी हो गया है, आपसे बात भी कर रहे हैं और सुनाई भी दे रहा है। लेकिन जो नए अभ्यासी हैं वो एक बार ओम अथवा 2 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। बार बार ओम का उच्चारण करना अभिप्राय यह उद्गीत अथवा उद्गीत प्राणायाम हो गया। इसमें ओम का उच्चारण नहीं किया जाता। भ्रामरी में जो भ्रमर का एक आवाज़, एक स्वर अंदर चल रहा है, उसे सुनने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अभ्यास आरंभ करते हैं। एक बार ओम का गुंजन करते हैं। ओम का गुंजन करने के लिए हम सबसे पहले नासिका से श्वास को भर लेंगे। भ्रामरी नाद का प्रारंभिक अभ्यास है, न कि कोई प्राणायाम। भ्रामरी मन को एकाग्र करके चित्त को शांत कर देता है। भ्रामरी के निरंतर अभ्यास से ध्यान और समाधि की स्थिति प्राप्त होने लगती है। ब्लड प्रेशर और शुगर का प्रमुख कारण तनाव और डिप्रेशन है, जिसे यह भ्रामरी सहज ही नष्ट करके शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर देता है। भ्रामरी के अभ्यास से सांसों की गति यानी चाल नियंत्रित होती है। सांसों की गति और चाल पर हमने वीडियो डाल रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। श्वास के अद्भुत रहस्य के नाम से आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। जैसा कि इस समय हमें झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप अभ्यास करते रहिए। बाहर के किसी भी प्रकार का शोरगुल आपको न सुनाई दे। आप अंदर ही अंदर उस धुन को सुने। कभी झिंगुर की आवाज़, कभी रेवे की आवाज़, कभी भंवरे का भ्रमर,
यही भ्रमर जब आप सुनना शुरू कर दें बगैर कुछ बोले, इसी भ्रमर को सुनते सुनते आनंदित होते रहिए और प्रसन्नचित्त मुद्रा में इस भ्रमर को जितना गहराई से आप सुनते जाएंगे, एक स्टेट पे आपको ऐसा लगेगा कि भ्रिकुटी के मध्य जहाँ तीसरे नेत्र की परिकल्पना की जाती है, उस जगह पे आपको अलग अलग रंगों का दृश्य आपके मानस पटल पे चलने लगेगा। आप घबराएं नहीं, उसका आनंद लेते रहें, उसको क्लेरिफाई करते रहें। यह शुरुआती स्टेज में होता रहेगा। मन कहीं भागने न पाए। आप मन को लगाइए कि आप किस कलर को देख रहे हैं। यह शुरुआती अभ्यास में नितांत आवश्यक है और भ्रामरी को सुनते रहें। इससे कुछ ही पल में आप पाएंगे कि आपका माइंड स्टेट तुरंत ही चेंज हो गया है और पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई है, एक अलग सी ताजगी आ गई है। बॉडी का एक अलग स्टेट हो गया है, हमारे सोचने समझने का स्टेट बदल गया है। अभी तक जो हम तनाव में थे, उस तनाव से हम मुक्त। सर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। माइग्रेन, आधा सीसी, सर कपारी, जिनका सिर हमेशा दर्द होता है, ऐसे लोगों के लिए यह रामबाण उपाय है। केवल भ्रामरी का इस प्रकार से विधि से कर लेने मात्र से 2 से 3 बार किए गए प्राणायाम में ही उसे राहत मिल जाती है त्वरित। और जो कि मानसिक किसी तनाव से, स्ट्रेस से लंबे समय से घिरे पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को कुछ दिन के अभ्यास जाते जाते वो समस्या सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। जो मेंटल टाइप के लोग हैं, अगर उनको इस भ्रामरी का सलीके से अभ्यास करा दिया जाए तो उनकी स्थिति भी सुधरने लगती है। चलिए अन्य लाभ को भी जानते हैं। यह हमारे शरीर में एक वेव पैदा करता है। यह वेव होता क्या है? ऊर्जाओं से संपूर्ण सृष्टि, समूचा संसार, यह ब्रह्मांड संचरित हो रहा है, संचालित हो रहा है। ऊर्जा का एक फॉर्म है वेव का। ऊर्जा एक फॉर्म में वेव के सलीके से काम करती है। वही ऊर्जा का जो वेव के वे में काम करने का, वेव के फॉर्म में काम करने का तरीका है, वही वेव हमारे शरीर में उत्पन्न होता है और हमारे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचरण संचारित करने लगता है और शरीर की थकान वगैरह शीघ्र ही नष्ट होकर हम ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। किसी भी तरीके का तनाव हो, चाहे वो आपकी ब्रेकिंग हो गई हो, चाहे घर का कोई तनाव हो, चाहे आप कर्जे में डूबे पड़े हो, आप तनाव में तो है ही हैं। इस क्रिया को थोड़ी देर, जैसा कि हमने बताया, ऐसे करके देखिए, आपका संपूर्ण तनाव एक पल में ही समाप्त मिलेगा। भ्रामरी अगर तसलीके से कर दिया जाए, पागल सा हो गया व्यक्ति भी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। भ्रामरी माइंड हीलिंग बेस्ट थेरेपी है। माइंड हीलिंग करने के लिए अगर आप भ्रामरी को सही सलीके कर दिए तो आप त्वरित ही, शीघ्र ही, आपको लंबे समय का अभ्यास करने से आपका बॉडी, आपकी चेतना के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि तो होती ही होती है। आप किसी भी चीज़ को देखने समझने का नज़रिया आपका बदल जाता है। इस भ्रामरी प्राणायाम से आपकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, आपकी मेधा शक्ति तीव्र हो जाती है। किसी भी चीज़ को देखने समझने में आपकी समझ में वृद्धि हो जाती है। यह भ्रामरी प्राणायाम ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो अथवा लो हो, किसी भी प्रकार का अनियंत्रित हुआ रक्तचाप इस भ्रामरी प्राणायाम से नियंत्रित हो जाता है। और भी भ्रामरी के बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें हम आपको आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। तो इसी के साथ लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए